नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। शिव संहिता को सरल हिंदी अनुवाद में एक आम जनमानस की भाषा में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल के हमने लेक्चर में समझा था कि जो भगवान शिव ने शिव संहिता में बताया था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो अजर है, अमर है, सच्चित आनंद है। इस प्रकार से हमने समझा था। वो पंच तत्वों से मुक्त है, मतलब पंच तत्वों में नहीं है तो, और सदा से ही है और हमेशा ही रहने वाली है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा का स्वरूप समझा था हमने, और आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म का ही एक छोटा रूप आप समझ लीजिए आत्मा है। तो उसी को आज आगे बढ़ते हुए हम जब आत्मा के स्वरूप का हमें पता चल गया, तब आगे भगवान शिव कहते हैं कि इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जब सारा कर्म समझ लिया, मायाजाल समझ लिया, कि हे योगी अब तुम इसी आत्मा को जानने के ऊपर अपना पूरा परिश्रम लगा दो और वैराग्य की शरण में चले जाओ, और अपने पूरे ध्यान को, इस पूरे मार्ग को समझ के, पूरे इस ज्ञान को प्राप्त करके, और अपना पूरा ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने में, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लगाने के लिए भगवान शिव ने सलाह दी है। क्योंकि जो जितना भी ये जो सृष्टि दिख रही है पूरी मिथ्या है, ये अविद्या से उत्पन्न हुई है, और ये दुख स्वरूप है, तो इसमें दुखों से मुक्त होना संभव नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन भगवान शिव ने कहा है कि जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब एक योगी अपनी पूरी निष्ठा के साथ अभ्यास करके, अभ्यास और वैराग्य के साथ जब अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तब वो इस मिथ्या ज्ञान से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। मतलब ये है कि वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है, और उसको जो बाहर के सुख दुख हैं वो प्रभावित करना बंद कर देते हैं, और उसको ना कोई पद चाहिए होता है, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए होती है, और उसके लिए शरीर के सुख हो, धन के सुख हो, ये सारे सुख उसके लिए गौण हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि एक योगी को चाहिए कि वो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे और उस महासुख का भोग करे, और उस महासुख की प्राप्ति होते ही जो इस संसार में जो हमें सुख स्वरूप लग रहे हैं वो अपने आप ही त्याज्य हो जाएंगे, अपने आप ही आप त्याग कर देंगे उनका। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे बचपन में जो खेल खिलौने हम खेलते थे, तो वो जब नहीं मिलते थे, कभी मिल जाते थे हम सुखी होते थे, कभी नहीं मिलते थे तो दुखी हो जाते थे, रो पड़ते थे। ठीक ऐसा ही इस संसार में है कि अगर जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं तब आपको सुख प्राप्त हो रहा है, जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं या कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही तो दुख हो रहा है। जिस दिन आप उससे बड़ी नॉलेज को प्राप्त कर लेंगे, जैसे हम बड़े हुए तो अब हमारे लिए वो खेल खिलौने जिनके लिए हम रोते थे, सुखी दुखी होते थे, वो कोई मैटर नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जब महाज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और महासुख का रसवादन कर लेंगे, हम मतलब उसको जान लेंगे जो कभी ख़त्म ना होने वाला है और जो आनंद स्वरूप है, तो फिर ये जो छोटे छोटे सुख है ये अपने आप ही गौण हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये होता है यहाँ पर कि जब हम जो कोशिश करते हैं, हम पहले सुखों को छोड़ने पर फोकस करते हैं। हम किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, ना ही हम किसी ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ अध्यात्म का मतलब समझ लेते हैं कि अब हम आध्यात्मिक हो गए, अब हमें चीज़ें छोड़नी है। हमारा पूरा जो ध्यान है, पूरी जो जीवन ऊर्जा है, वो हम छोड़ने पर लगा देते हैं। कोई भी आदमी आध्यात्मिक होता है या साधना के मार्ग में आता है, वो उस पूरे ज्ञान को पहले समझना ज़रूरी है, उस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, और फिर धीरे धीरे मुक्ति होगी उन चीज़ों से। अगर इतना ही आसान होता चीज़ों को छोड़ना और बाहरी सुख को छोड़ना, तो फिर हर कोई छोड़ चुका होता। विचार हर व्यक्ति के बीच में, मन में है कि काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ना है, लेकिन क्या कोई छोड़ पाता है? एक फिलोसफी उनके माइंड में रहती है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल कब होगा? जब अभ्यास करेगा, वैराग्य का अभ्यास करेगा, और धीरे धीरे जो भी विधियां हैं, जो भी कोई भी साधना की विधि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपके गुरु ने से मिली है, या जो आप जिस भी रास्ते को, चाहे आप भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या योग मार्ग का आप कोई भी
जो भी अभ्यास कर रहे हैं उस पर निरंतर बढ़ते चले जाना। तो धीरे धीरे संसार के बंधन ढीले होते चले जाएंगे और जो बड़ी चीज़ें हैं उनका एक्सपीरियंस जब होगा तो अपने आप ही मोह छूट जाएगा इनमें से, अपने आप ही गुण नज़र आने शुरू हो जाएंगी, खेल खिलौनों की तरह नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और इस संसार में तो सारी चीज़ें भगवान शिव ने कहा है नष्ट होने ही वाली हैं, आज नहीं कल सब नष्ट हो जाने वाला है। तो भगवान शिव ने कहा है कि एक योगी को चाहिए आत्मज्ञान प्राप्त करे और उस महासुख का उपभोग करे, मोह का त्याग करके और वैराग्य की शरण में जाने के लिए कहा है। और कहा है कि जिस एक योगी समाधि की अवस्था में जाके उससे जब उस पर ब्रह्म को जान लेता है, उस अपने हायर सेल्फ को जान लेता है। अभी हम जो खुद को जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो हमारा लोअर सेल्फ है, मतलब लिमिटेड हैं हम अभी फ़िलहाल, एक शरीर में बंधे हुए, मन में बंधे हुए, विचारों में बंधे हुए, बेड़ियों में बंधे हुए हैं। तो जब एक योगी समाधि या ध्यान करके खुद को जान लेता, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, एक सेल्फ को एक थर्ड पर्सन की तरह देखता है, अपने शरीर को उससे अटैच होकर वो देख लेता है, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब खुद का असली स्वरूप समझ जाता है तब उसके लिए अपने आप उसके मोह के बंधन मुक्त हो जाते हैं और एक गहन सुख का अनुभव वो करता है। अब वो योगी माया से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। ये जो माया है ये पंच तत्वों का शरीर है, तीन गुणों का शरीर है, अहंकार है, इससे मुक्त होने का सिर्फ एक ही मार्ग है। जब योगी खुद को जानता है, सेल्फ रियलाइजेशन होते ही इस माया से मुक्त हो जाता है और उसके बाद उसका जन्म मरण नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही उसको ज्ञान हुआ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही एक योगी को ज्ञान हुआ और वो आज ही निकल लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है इस पूरे जन्म भी रहे और हो सकता है वो एक आधा जन्म और भी ले ले, लेकिन वो जो जन्म होगा वो करुणावश होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो जो योगी है वो ऊपर की योनियों में उठ के एक महापुरुष की श्रेणी में आ जाएगा या देवताओं की श्रेणी में आ जाएगा और वो अपनी मर्जी से जन्म मरण का जन्म लेने का कि किस समय जन्म लेना है समय चुन सकता है। एक टाइप से समझ लीजिए, जैसे वीडियो गेम का मैंने उदाहरण दिया था, जब आपने इस माया जाल को समझ लिया तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक आपको कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं। तब जो बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं वो ज्ञानी हो चुके हैं, उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, लेकिन फिर भी वो कई बार जन्म लेते हैं जन कल्याण के लिए, कि हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो। जिन भी बड़े बड़े महर्षियों को, ज्ञानियों को हम जानते हैं या हमें लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है एक जन्म में, उनका एक जन्म का प्रयास नहीं है, उन्होंने पिछले जन्म में अपने आप को जान लिया था और इस जन्म में वो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया, उनका एक उद्देश्य ही यही था। तो ठीक ऐसे ही है, जब हम खुद को जान लेंगे तो हमारी मर्जी है हम जन्म ले ना लें, हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उस माया से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद कहा है कि जो संसार के जो बंधन हैं, संसार की जो अटैचमेंट हैं, वो अपने आप ढीली हो जाती हैं। फिर वहाँ पर एक योगी जब अपने स्वरूप को जान लेता तो उसके लिए अभी हमारे लिए क्या है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, वो दुश्मन और दोस्त नहीं रहेंगे, वो सबके लिए एक तटस्थ भाव रखेगा। जैसे गीता में कहा स्थित प्रज्ञ की भावना होगी, वो एक समभाव रहेगा सबके लिए। उसको पता है कि ये सारे मोह जाल में बंधे हुए हैं और सबके अंदर मन है, बुद्धि है, सबकी अपनी अपनी सतो रजस तमस गुण के अंतर्गत सब काम कर रहे हैं। तो वो जो नफ़रत है, वो जो मोह है, वो जो लगाव है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा उसका। और कहा है कि कोई मित्र नहीं रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा और सब तटस्थ भाव से एक योगी के सामने सब एक जैसे हो जाएंगे, एक समान नज़र आएंगे। उनके लिए पूरा माया है और वो माया में घिरे हुए सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो कोई बुरा कहेगा तो भी वो बुरा नहीं मानेगा, उनको एक योगी को पता है, अपने असली स्वरूप का पता है, उनके अंदर बैठे स्वरूप का भी पता है उनको, तो इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब अपने ज्ञान को, जब आत्मज्ञान को जान लिया, जब खुद को जान लिया, तो फिर कुछ भागदौड़ भी जीवन की समाप्त हो जाती है। उसको कोई पद नहीं पाना, कोई अपने अहंकार को तृप्त नहीं करना, किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना, उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। तो ये एक योगी की अवस्था आज हमने थोड़ी सी डिस्कस करी है, कैसी होती है। माया जाल से मुक्त होके
वो आखिर में स्वयं पूरी तरह से एक ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। उस पर ब्रह्म को जान के उसी का वही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव में वो जीना शुरू हो जाता है। तो ये तो आज हमने एक योगी की अवस्था को जाना। कुछ एक दो सवाल जो आज दिन में मेरे पास आए थे कल की वीडियो आत्मा के स्वरूप को लेके, उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक साधक ने पूछा है कि जब आत्मा के बारे में मैंने बताया था कि निर्लिप्त है, मोह माया से दूर है और अपने स्व प्रकाशक है, कभी नष्ट नहीं होती, जो सारे गुण आत्मा के रहते हैं, चित सच्चित आनंद है, तो फिर सुखी दुखी क्यों होते हैं हम? पूछा है कि तो जब आत्मा इतना कुछ है तो वो सुखी दुखी क्यों होता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि सुखी दुखी आत्मा नहीं होता। आत्मा सुखी दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रकृति का आवरण है। जैसे आपको साफ साफ ना दिखाई दे रहा हो, आपको कोई हरे रंग के चश्मे लगा दे तो आपको सब कुछ हरा हरा दिखेगा। आपको कोई काले रंग के चश्मे लगा दे, सब काला दिखेगा। आपको ऐसे चश्मे लगा दे जिसमें से देख ही नहीं सकता कोई, तो आप क्या होगा? आप गिरेंगे, उठेंगे, भ्रम जाल में फंस जाएंगे। आप रियलिटी को नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही आपने चश्मे उतारे, आप एकदम से समझ जाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, क्या आपका विजन है, क्या आपने करना है, कहाँ आप खड़े हैं। दूर तक का रास्ता आपको दिखाई देगा। ठीक आत्मा के साथ है। आत्मा के ऊपर जो लेयर लगी हुई हैं, वैसे 25 तत्व हैं। सांख्य योग यानी ज्ञान योग में 25 तत्व बताए गए हैं, लेकिन जो आप सिंपल समझिए 5 लेयर हैं हमारे ऊपर मुख्य, उपनिषद में बताई हुई हैं। अन्नमय कोश आपका ये फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश जो आपकी एनर्जी बॉडी है, मनोमय कोश जो आपका माइंड है, जो आपका मन है, विज्ञानमय कोश जो आपकी बुद्धि है, और आनंदमय कोश जो आपकी आत्मा है। ये 5 लेयर्स हैं। उस 5 लेयर में सबसे बड़ी है आपका मनोमय कोश, 75% है। आपके मन में आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है, उनमें मेमोरीज स्टोर होती हैं, उसी में सारी वृत्तियाँ उठती हैं, और वही आपको खुद का ज्ञान नहीं होने देता। वही शरीर आपका हावी रहता है आपके ऊपर, आपका मन आपके ऊपर हावी रहता है, आपके बुद्धि के विचार आपके ऊपर हावी रहते हैं। तो आप खुद को जानने से दूर हो जाते हैं, अपने स्वरूप को आप नहीं पहचान पाते हैं, और जब भटके रहते हैं तो फिर आपका जन्म मरण होता है। तो उन्होंने कहा था कि जब आत्मा एकदम निर्लिप्त है तो फिर आत्मा जन्म मरण क्यों लेता है, बार बार जन्म क्यों होता है आत्मा का जन्म होता है उस अज्ञान की वजह से, खुद को ना जानने की वजह से। इसलिए वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये संस्कार क्या फिर आत्मा के साथ ट्रैवल करते हैं, संस्कार मनोमय कोश में स्टोर होते हैं। एक समझ लीजिए, एक डिवाइस समझ लेते हैं, एक मोबाइल है, मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड में पूरी फाइल्स स्टोर होती हैं। तो उस हमारा जो शरीर रूपी जो डिवाइस है, जब हमारी डेथ होती है तो सिर्फ ये भौतिक शरीर ही मरता है। ये भौतिक शरीर मरता है, बाकी का जो पूरा सॉफ्टवेयर है, प्राणमय कोश के कुछ हिस्सा यहाँ पर रहता है, बाकी का पूरा शरीर एज इट इज, जो चेतना है, जो ऊर्जा का एक मंडल है, जो हमारी आत्मा है, बुद्धि है, हमारा मन है, वो सब एक रीसेट होके एक दूसरे शरीर में वो प्रोसेसर के रूप में ऑटोमेटिक प्रकृति का जो सिस्टम है उसकी कर्मों के हिसाब से वो वहाँ पर उसको दोबारा से वही सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसकी प्रोग्रामिंग ही उसको फिर अगले जन्म में भोगनी होती है, जिसमें कर्म संस्कार भी आ गए, और बाकी की कुछ जो ऊपर की जो लेयर है वो यहाँ पे रह जाती हैं। जैसे बुद्धि की जो लेयर, जो यहाँ की याद है आपकी, वो भूल जाओगे आप, जो आपकी यहाँ की आदतें हैं वो भूल जाओगे, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है वो सब आपकी आत्मा के साथ ही ट्रैवल करेगा। और वही आज भी आप जो कर रहे हैं, या मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरा पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। ये पूरा प्रोसेस हर व्यक्ति का ऐसे ही है। एक संस्कार, एक प्रोग्रामिंग चली आ रही है, और वही प्रोग्रामिंग धीरे धीरे मुक्त होता है, धीरे धीरे खुद की मुक्ति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं हर जन्म दर जन्म। कुछ अभी बेबी सोल्स हैं, उन सोल्स को मतलब अभी वो
मैच्योर नहीं हुई हैं, उनको अभी नहीं पता, तो वो अभी संसार में उनके दिमाग में कभी विचार भी पैदा नहीं होता कि हमें खुद को जानने जैसी कोई चीज़ करनी है। तो वो संसार में ही खुश रहती हैं। उनको अगर उनको ऐसी कोई बात बताएगा भी तो सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे उनका। सुखी दुखी वो भी होते हैं, माया जाल में वो भी फंसे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक मूर्ख आदमी एक आत्मा है, बच्चे की तरह है। चाहे छोटे बच्चे को आप बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं, उसको खेलना कूदना शरारत करना है, तो वही चीज़ है उसमें। तो जो मैच्योर सोल्स हैं उनको पता होता है, जो कई जन्म ले चुकी हैं बार बार भटकाव के बाद, उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली पता होता है कि हमें खुद को जानना है, और वही फिर जन्म में अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। और धीरे धीरे एक न एक दिन हम जान भी लेंगे और पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, इस पूरे मायाजाल से निकल जाएंगे। योग जो है उसका एक शॉर्टकट है। योग कहता है, भगवान शिव कहते हैं, इस विद्या को अगर जान लिया और ये सारे अभ्यास किए तो इसी जन्म में निकल सकते हो, बहुत ज़्यादा जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। जैसे आज ही एक मैं कहानी पढ़ रहा था, गुरु गोरखनाथ की कहानी पढ़ रहा था। कोई गुरु गोरखनाथ के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मरना चाहते हो तो मर जाओ जाके। तो व्यक्ति ने कहा कि अगर मुझे तो लगा था आप ये कहेंगे कि नहीं, मरना तो आत्महत्या करना तो पाप है, और जैसे सभी बाकी के साधु महात्माओं ने, बाकी के महापुरुषों ने भी यही कहा जिनके पास मैं गया, लेकिन आपने कहा कि ठीक है जाओ मरो। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा अगर मरना इतना आसान होता तो हम ये नहीं घूम रहे होते, हम भी मर जाते। 2 मिनट का काम है मरना। आत्महत्या करने में समय कितना लगता है? अगर मरने से ही पीछा छूटता, गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगर मरने से ही पीछा छूट जाता तो फिर हर कोई मर जाता, हम भी मर जाते। हम क्यों योग साधना साध रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वहम है कि मरने से पीछा छूट जाएगा और तुम्हें इन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी तो तुम मर के देखो। जो मरने की जो कला है वो एक योगी को ही आती है, और वो ये जो मृत्यु, जो डेथ होती है हमारी, ये तो छोटी डेथ है, फिर जन्म हो जाएगा हमारा, नए शरीर में जन्म हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर वही सारा प्रोसेस बार बार वही सब कुछ भोगना पड़ेगा। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा अगर तुम्हें अगर मरना है तो मेरे साथ बैठो और यहाँ ध्यान लगाओ और असली मौत लो। जब तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा तब वो असली मुक्ति है। तो वही मुक्ति यहाँ भगवान शिव उसी मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये जो पहला पटल है इसको कहा है लय प्रकरण, मतलब समझाया गया है पूरी रिदम को, पूरी संसार के सिस्टम को समझाया गया है कि कैसे परमात्मा से प्रकृति बनी, ये पूरी ये सृष्टि बनी है और सृष्टि से फिर वापस परमात्मा में ही समा जाने वाला जो प्रोसेस है, पूरा पैदा होना, एक इंसान होना, कर्मों का खेल, वो पूरा सिस्टम इसमें फर्स्ट प्रकरण में, पहले प्रकरण में समझाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने जाना थोड़ा योगी के जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं आत्मा के ज्ञान के बाद। तो कल हम जानेंगे कि सृष्टि कैसे बनी और वो ब्रह्म और परमात्मा ने से कैसे वो एक एक चीज़ निकली है, कैसे पंच तत्व निकले हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसको ध्यान से समझेंगे। ये पहला प्रकरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जब अभ्यास स्टार्ट होंगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत शिव संहिता में बहुत ही मज़ा आने वाली चीज़ है। ये थोड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो समझ में आएगा। बार बार आप एक वीडियो को सुने या उस चीज़ को एक कीवर्ड लेके उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। आप यूट्यूब पर, गूगल पर 10 चीज़ें आप और भी पूरा दिन चेक करते रहते हैं कि क्या क्या है, तो इस ऐसे भी आप ब्रह्म के बारे में सर्च करें, आत्मा के बारे में सर्च करें, आत्मा के गुणों के बारे में सर्च करें, पंच शरीर के पंचकोश के बारे में सर्च करें और उसको जानने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि, ओम शांति शांति।